नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आंचल। आज इस बुलेटिन में बात होगी मोदी के शपथ लेने के साथ ही सरकार में मचे घमासान की, विभागों के बंटवारे को लेकर तेज हुई खींचतान की। देखेंगे इस बार पार्टी के कितने दिग्गजों को मोदी ने लगाया किनारे, मोदी के एजेंडे पर कैसे भारी पड़े नायडू। जानेंगे राहुल गांधी के प्लान को और बुलेटिन के आखिर में बात नीट पर शुरू हुई जांच की। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। ओडिशा में बदली शपथ ग्रहण की तारीख, 10 की जगह अब 12 जून को समारोह, 11 जून को बुलाई गई विधायक दल की बैठक। दिल्ली सरकार में जल मंत्री आतिशी ने हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी को लिखा पत्र, आप नेता का दावा पानी रोक रहा है हरियाणा, पत्र में की पानी छोड़ने की मांग। मोदी सरकार के शपथ ग्रहण पर अखिलेश ने कसा तंज, बोले ऊपर से जुड़ा कोई तार नहीं, नीचे कोई आधार नहीं, अधर में जो है अटकी हुई वो कोई सरकार नहीं। नवीन पटनायक के करीबी वीके पांडेय ने सक्रिय राजनीति से लिया संन्यास, बीजेडी की हार के लिए जिम्मेदारी। ये तो थी सुर्खियां, अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बन गए। आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें पीएम पद की शपथ दिलाई। पीएम मोदी के साथ उनकी कैबिनेट के सदस्यों ने भी शपथ ली। लेकिन इस बार सरकार बनने से पहले एनडीए में घमासान मच गया। एनसीपी में तो टूट की नौबत आ गई। टीडीपी और जेडीयू की नाराजगी की खबरें अलग से आ रही हैं। तो क्या है पूरी खबर, देखिए रिपोर्ट। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नरेंद्र मोदी को पीएम पद की शपथ दिलाई, लेकिन इस बार नरेंद्र मोदी के लिए सरकार चलाना आसान नहीं दिख रहा है। बीजेपी के अंदर ही घमासान मचा हुआ है। संघ की नाराजगी की खबरें आ रही थी तो सहयोगी भी नाराज दिखाई दे रहे हैं। इस बीच अजीत पवार के एनसीपी ने मंत्रिमंडल में शामिल होने के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया है। अजीत पवार एक राज्य मंत्री पद मिलने से नाराज थे। वैसे तो एनसीपी के अंदर ही इसे लेकर घमासान मच गया था। पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे दोनों ही नाराज हो गए। आपस में टकराव के चलते अजीत पवार को बीच बचाव करना पड़ा। अजीत पवार ने साफ कर दिया कि अगर कैबिनेट मंत्री पद नहीं मिलेगा तो वो सरकार में शामिल नहीं होंगे। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन ने भी सरकार पर दबाव बना दिया है। ममता बनर्जी ने तो यहाँ तक कह दिया है कि 1 महीने भी सरकार चल जाए तो बहुत होगा। महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक घमासान मचा हुआ है। शुरुआत में तो खबर यहाँ तक आई कि जेपी नड्डा और अमित शाह का मंत्रिमंडल से पत्ता कट गया है, लेकिन बाद में उनका नाम जोड़ा गया और उन्होंने भी शपथ ली। इसके अलावा राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी को भी मंत्री बनाया गया है। पहले कहा जा रहा था कि मोदी इस बार नितिन गडकरी को मंत्री बनाने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन आरएसएस के दबाव में गडकरी को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। वहीं जेडीयू कोटे से ललन सिंह को मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री बनाया गया है, तो आरएलडी के जयंत चौधरी को भी मंत्री बनाया गया है। मुश्किल सिर्फ मंत्रियों को लेकर नहीं चल रही है। इस बार नरेंद्र मोदी के लिए मंत्रियों के बीच में विभागों का बंटवारा भी मुश्किल दिखाई दे रहा है। खास तौर पर सहयोगी दलों की तरफ से जो डिमांड सामने आ रही है उसने बीजेपी की नींद उड़ा दी है। सहयोगी दल सिर्फ अपने लिए महत्वपूर्ण मंत्रालय ही नहीं मांग रहे हैं, बल्कि पीएम के विशेष अधिकार को भी सीमित कर रहे हैं। तो क्या है पूरा मामला, देखिए रिपोर्ट। नरेंद्र मोदी के लिए इस बार सरकार चलाना आसान नहीं दिख रहा है। पहले दिन से ही उनके सामने संकट खड़ा हो गया है। दरअसल जेडीयू और टीडीपी की तरफ से दावा बिना शर्त समर्थन का किया जा रहा है, लेकिन पर्दे के पीछे समर्थन की पूरी कीमत वसूली जा रही है। बड़े मंत्रालयों पर दोनों की नजरें टिकी हुई हैं। जेडीयू रेल मंत्रालय चाहता है तो टीडीपी गृह वित्त मंत्रालय के साथ लोकसभा स्पीकर की कुर्सी भी मांग रही है। गृह मंत्रालय को लेकर तो बीजेपी के सहयोगियों ने यहाँ तक कह दिया है कि अगर बीजेपी इसे अपने पास रखना चाहती है तो बीजेपी अपना गृह मंत्री बना ले, लेकिन अमित शाह की जगह इस मंत्रालय की कमान किसी दूसरे मंत्री को सौंपे। शाह को लेकर सहयोगी दलों में नाराजगी दिख रही है। वैसे सहयोगी तो यहाँ तक चाहते थे कि अमित शाह को मंत्री ही नहीं बनाया जाए, लेकिन शाह मंत्री बनाए गए हैं। ऐसे में ये साफ दिखाई दे रहा है कि आज नरेंद्र मोदी अपनी कैबिनेट के मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा नहीं कर पाएंगे। सहयोगियों को मनाने की कोशिश हो रही है। ऐसे में साफ है कि नरेंद्र मोदी दबाव में दिख रहे हैं। पहली बार गठबंधन की सरकार चलाने को मजबूर दिख रहे हैं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि ये सरकार कितने दिनों तक चल पाएगी। शाह के मंत्रालय पर सबसे ज्यादा घमासान है। ईडी पर भी पेच फंसा है। साफ है मोदी दबाव में है और इससे निकलने के लिए उन्होंने अपनी ही पार्टी के कई दिग्गजों को किनारे लगा दिया है। पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं को जो चुनाव भी जीते हैं उन्हें मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी गई है, तो चुनाव में हारे लोग मंत्री बना लिए गए हैं, जिसके बाद बीजेपी में ही नाराजगी दिखाई दे रही है। नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल के सदस्यों की सूची ने सबको चौंका दिया है। नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में बड़ा फेरबदल सामने आया है। कई ऐसे मंत्री हैं जिन्हें इस बार शपथ ग्रहण समारोह का न्योता तक नहीं दिया गया, तो कई ऐसे नए चेहरे हैं जिन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है।
नए चेहरे जिन्हें शामिल किया गया है उनकी खुशी तो देखने लायक है, लेकिन लगभग 2 दर्जन ऐसे पुराने नाम हैं जो इस बार के मंत्रिमंडल की सूची में नजर नहीं आए, जिन्हें पार्टी ने इस बार टिकट ही नहीं दिया था। लेकिन कुछ चेहरे ऐसे भी हैं जिन्होंने न सिर्फ चुनाव लड़ा है बल्कि जीत भी हासिल की है, फिर भी उन्हें मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली। इन नेताओं में प्रमुख तौर पर अजय भट्ट, साध्वी निरंजन ज्योति, मीनाक्षी लेखी, राजकुमार रंजन सिंह, जनरल वीके सिंह, आरके सिंह, अर्जुन मुंडा, स्मृति ईरानी, अनुराग ठाकुर, राजीव चंद्रशेखर, निशित प्रामाणिक, अजय मिश्र टेनी, सुभाष सरकार, जॉन बारला, भारती पवार, अश्विनी चौबे, राव साहेब दानवे, कपिल पाटिल, नारायण राणे, भगवत करार। इसके अलावा भी कई नाम शामिल हैं। इस सूची के सामने आने के बाद बीजेपी सवालों से घिर गई है। जिन चेहरों पर पहले उसे इतना भरोसा था, इस बार उन्हीं नेताओं का पत्ता काट दिया गया है। 20 दिग्गजों को इस बार नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया है। नए मंत्रियों के सामने 100 दिन का एजेंडा रखा है, लेकिन मोदी के एजेंडे पर काम होना मुश्किल लग रहा है, क्योंकि उससे पहले टीडीपी की तरफ से अपना एजेंडा रख दिया गया है। और सबसे बड़ी बात, बीजेपी जिन मुद्दों से भागने की कोशिश कर रही है, टीडीपी ने अपने एजेंडे में वो सब कुछ शामिल कर लिया है। लोकसभा चुनाव के नतीजों से पहले बीजेपी ने प्रचंड जीत का अनुमान जताया था, लेकिन पार्टी चुनाव में बहुमत तक हासिल नहीं कर सकी, जिसके बाद बीजेपी अब गठबंधन की सरकार बनाने जा रही है। ऐसे में अब मोदी सरकार पूरी तरह से सहयोगी दलों पर निर्भर दिखाई दे रही है, तो वहीं सहयोगी दल समर्थन की पूरी कीमत मांग रहे हैं। इस बीच यूसीसी से लेकर परिसीमन और मुस्लिम कोटा तक शपथ ग्रहण से पहले टीडीपी ने बीजेपी के कोर मुद्दों पर रुख साफ कर दिया है। तेलुगु देशम पार्टी के नेता और एन चंद्रबाबू नायडू के बेटे एन लोकेश नायडू ने कहा कि उनकी पार्टी ये सुनिश्चित करेगी कि परिसीमन और समान नागरिक संहिता यूसीसी जैसे मुद्दों पर फैसला एक तरफा ना लिया जाए और ना ही किसी समुदाय का आरक्षण छीना जाए। समुदाय को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हम किसी का कोटा नहीं छीनेंगे, किसी को भी इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। टीडीपी नेता ने कहा है कि ये रुख बीजेपी का है और वो तब होगा जब बीजेपी राज्य में अपने दम पर आंध्र प्रदेश में सरकार बनाएगी। सरकार का हमेशा से ये मानना रहा है कि सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े समुदायों को, चाहे वे किसी भी धर्म या जाति के हों, गरीबी से निपटने के लिए लाभ मिलना चाहिए और ये जारी रहेगा। उन्होंने आगे कहा कि परिसीमन, समान नागरिक संहिता आदि जैसे मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी और हल किया जाएगा। हम भागीदारों के साथ इन सभी